कहानी की शुरुआत जोनस नाम के एक रेस्क्यू ड्राइवर से होती है। एक दिन वो समुद्र की गहराई में फंसे एक पनडुब्बी में कुछ क्रू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी पनडुब्बी पर एक रहस्यमय विशाल जीव हमला कर देता है। जोनस किसी तरह कई लोगों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके दो साथी अभी भी पनडुब्बी के अंदर फंसे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए वापस जाना बाकी लोगों की जान खतरे में डाल सकता था, इसलिए मजबूरी में जोनस उन लोगों को बचाने के लिए नहीं जाता है। बाद में जब जोनस बताता है कि उन पर किसी विशाल जीव ने हमला किया था, तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। उल्टा एक डॉक्टर उसे मानसिक रूप से बीमार समझने लगता है। 5 साल बाद जोनस सब कुछ छोड़कर अकेले जिंदगी जी रहा होता है। इसी बीच समुद्र के अंदर एक रिसर्च टीम एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां इंसान पहले कभी नहीं गया होता है, लेकिन तभी उनकी पनडुब्बी पर एक विशाल जीव हमला कर देता है और पूरी टीम अंदर फंस जाती है। जोनस के पुराने दोस्त उसे ढूंढकर वापस लाते हैं और इस मिशन में उसकी मदद मांगते हैं। पहले तो जोनस मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच उधर टीम की एक सदस्य खुद बचाव करने पहुंचती है। तभी उस पर एक विशाल स्क्विड हमला कर देता है, लेकिन तभी उससे भी बड़ा एक समुद्री जीव वहां पहुंचता है और वो स्क्विड को मार देता है। अब जोनस समझ जाता है कि ये वही जीव है जिसके बारे में मैंने 5 साल पहले सबको बताया था। जोनस किसी तरह फंसी हुई टीम को बाहर निकालता है, लेकिन इसी दौरान उसका एक साथी अपनी जान देकर बाकी लोगों को बचा लेता है। इसके बाद वैज्ञानिक उस विशाल जीव की पहचान करते हैं और पता चलता है कि वह एक मेगालोडन शार्क है, जिसे इंसान लाखों साल पहले विलुप्त मान चुके थे। अब दिक्कत ये होती है कि वो मेगालोडन शार्क उस समुद्र की गहराई से निकलकर इंसानों के इलाका में पहुंच चुकी थी। टीम उसे खत्म करने के लिए उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा देती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट एक सुरक्षित टैंक के अंदर जाकर उसे जहर का इंजेक्शन दे देता है और कुछ देर बाद वो मेगालोडन शार्क वहीं पर मर जाती है। लेकिन तभी समुद्र से एक दूसरी और उससे भी बड़ी मेगालोडन शार्क बाहर निकलती है। असल में यही वो शार्क थी जिसने गहराई में टीम पर हमला किया था। वह हमला करके कई लोगों की जान ले लेती है और टीम के लीडर को भी बुरी तरह घायल कर देती है। अब टीम को पता चलता है कि जिस शार्क को उन्होंने मारा समझ लिया था, वह सिर्फ पहली मेगालोडन शार्क थी। इसी बीच जिस अरबपति ने पूरा मिशन शुरू किया था, वह दावा करता है कि उसने आसपास की सरकारों से मदद मांगी है, लेकिन असल में वह चुपके से एक टीम को भेजकर मेगालोडन शार्क बम से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला नाकाम हो जाता है और वो मेगालोडन शार्क उस अरबपति को जिंदा चबा जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए टीम डिसाइड करती है कि वो सभी लोग मिलकर उस मेगालोडन शार्क को मार देंगे। कुछ समय बाद वो शार्क चीन के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पर पहुंच जाती है और सैकड़ों लोगों पर हमला कर देती है। तभी टीम व्हेल की आवाज़ निकालकर उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जोनस अपनी पनडुब्बी से मेगालोडन पर हमला कर देता है और आखिर में उसकी आंख में चाकू घोंप देता है और तभी उसके खून की वजह से छोटी मोटी शार्क आकर्षित होने लगती है और वो सभी छोटी छोटी शार्क मिलकर उस बड़ी शार्क को खा जाती है। और इसी तरह जोनस और उसकी टीम उस विशाल शार्क को मारने में कामयाब हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।